डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया एमएसपीएम ग्रुप प्रस्तुत करता है चंद्रपुर का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चंद्रपुर, AICTE नई दिल्ली एवं महाराष्ट्र शासन द्वारा अप्रूव्ड, जहां मिलती है क्वालिटी एजुकेशन और शानदार करियर की गारंटी। सेशन 2026-27 के लिए BTech में कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन शुरू। SC, ST, NT, VJ, SBC छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप के तहत निःशुल्क प्रवेश। OBC और ओपन कैटेगरी के लिए 50% तक फीस में छूट, साथ ही माइनॉरिटी और EBC स्कॉलरशिप उपलब्ध। आज ही संपर्क करें। सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, DTE कोड 4703, वडगाम वार्ड चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9800004715। पिछले दो दिनों से महाराष्ट्र के मुंबई में सत्ताधारी भाजपा पक्ष की ओर से विरोधियों के विरोध में स्त्री शक्ति को खुश करने के उद्देश्य से और महिला आरक्षण बिल विपक्ष द्वारा गिराने के आरोप के साथ मोर्चा निकाला गया, जिसमें ट्रैफिक जाम होने से एक स्थानिक महिला ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, जो पूरी तरह से वायरल हो चुका है। छोटे से छोटे रील मेकर, बड़े से बड़े न्यूज चैनल इस महिला की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। आम नागरिकों की तरफ से भी उसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सभी अपेक्षा कर रहे थे कि मोर्चे का नेतृत्व करने वाले महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खुद को प्रस्तुत करने वाले और सत्ताधारी मंत्री गिरीश महाजन मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे, जैसा कि उन्होंने किया भी। मगर अपेक्षा ये भी थी कि मंत्री महाजन उसे महिला की पीड़ा को समझकर उसके प्रति संवेदना व्यक्त करके आगे से आम नागरिकों को राजकीय मोर्चे की वजह से तकलीफ ना हो, ऐसा कुछ बयान देंगे। मगर हुआ इसका उल्टा। मंत्री महाजन मीडिया के सामने आकर ऐसे मोर्चे सभी पार्टी वाले निकालते हैं और ऐसे मोर्चों में थोड़ी तकलीफ होना आम बात है, ये कहकर जवाबदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने महिला को दोषी बताते हुए कहा कि उसे महिला ने गलत भाषा का प्रयोग किया। इस तरह एक बार फिर सत्ता में जवाबदार नेता होने के बावजूद समस्या को हल करने का छोड़कर मंत्री महाजन ने पीड़ित महिला को ही गलत बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि महिला आरक्षण और महिला उद्धार के मुद्दे पर निकल गए मोर्चे की वजह से पीड़ित महिला ने अपनी परेशानी बताई तो मंत्री ने महिला को ही गलत ठहरा दिया, जिस वजह से आम नागरिक में अब ये चर्चा तूफान पर है कि सरकार किस महिला का भला चाहती है और किसका नहीं। पार्थशर समाचार इस महिला के जज्बे को सलाम करता है और आम नागरिक से इस तरह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करता है। फिर चाहे सामने कोई नेता हो या मंत्री, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पण काल मोर्चा निघाला असताना आमच्या एक भगिनी, एक महिला त्या ठिकाणी आल्यात आणि त्यांनी खूपच संताप आपला व्यक्त केला। त्या फारच चिडलेल्या होत्या आणि वाटेल तसं खरं म्हणजे त्या बोलत होत्या। त्यांनी तसं बोलायला नको होतं। तिथं त्यांनी काय सांगितलं, पोलिसांना कंप्लेंट द्यायची होती। मी त्या ठिकाणी होतो, बाईट देत होतो आपल्या समोर, तिथेही त्या आल्यात। तुम्ही असं कसं करू शकता, तुम्ही रस्ते बंद कसे करू शकतात, म्हणजे तुम्ही सांगू शकत नाही, अशा त्या भाषेमध्ये त्या बोलत होत्या। तुम्ही ग्राउंडवर जा, आतमध्ये रस्त्यावर उतरता बिलकुल कामा नये। आणि पोलिसांनी त्याला समजवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांची ते फार म्हणजे जे नको त्या भाषेमध्ये बोलायला लागल्यात। त्यामुळे पोलिसही, महिला पोलिसही त्या ठिकाणी आल्या होत्या, पण तो आम्ही अतिशय संयमाची भूमिका घेतली। मी त्यांना सांगितलं 10-15 मिनिटांमध्ये आम्ही रस्ता क्लिअर करतोय, आम्ही पुढे निघून जाऊ, पण त्या अजिबात ऐकायला तयार नव्हत्या। त्या सगळ्या ओघात त्यांनी एक पाणी बाटली उचलली, ती फेकून मारली कुठेतरी महिलांच्या मोर्चावर, हेही आपण चित्रीकरण बघितलेलं आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांचा खूपच संताप चाललेला होता। आम्ही त्यांना खूप समजवण्याचा प्रयत्न केला। मी पोलीस भगिनी, आमच्या महिला होत्या, अधिकारी त्यांनाही सांगितलं की ठीक आहे, त्यांना चिडू द्या, काही बोलू नका। आमच्या भगिनी काही संतप्त झालेल्या होत्या, त्यांनाही आम्ही सांगितलं की जाऊ द्या, बोलू द्या, त्यांना काय बोलायचं असेल ते। आणि 10-15 मिनिटांमध्ये मग त्या तिथून निघून गेल्यात। एवढाच तो त्या ठिकाणी जो प्रकार झालेला आहे। पण मोर्चा जो निघाला होता तो महिलांसाठीच निघाला होता। खरं म्हणजे महिलांच्या आरक्षणाच्या संदर्भातलाच तो मोर्चा होता, बिलाच्या संदर्भातलाच तो मोर्चा होता। आणि पण त्यांचा राग, संताप हा खूपच अनावर झालेला होता आणि म्हणून त्या बोलत होत्या। पण यापुढे निश्चित आम्ही अशी काळजी घेऊ। मोर्चा असला, आंदोलन असले की असे प्रकार नेहमी घडत असते, याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे। पण पुन्हा मी सांगेल की पुढच्या वेळी आम्ही या संदर्भामध्ये अधिक काळजी घेऊ। पण त्या ज्या बोलल्यात, मला वाटतं ते काही फार संसदीय भाषेत नव्हता। त्यांनी सुद्धा ठीक आहे, त्यांचा म्हणणं होतं, त्यांचा राग होता, ते त्यांनी वेगळ्या भाषेने ते मांडू शकल्या असत्या, तक्रारही करू शकल्या असत्या पोलिसांकडे। पण पोलिसांनीच आम्हाला परवानगी दिलेली होती, आम्ही रितसर परवानगी घेतलेली होती, रूटही आम्ही दिलेला होता। त्यामुळे मला असं वाटतं की काल थोडा त्रास लोकांनाही त्या ठिकाणी झालेला आहे, आम्ही मान्य करतो। पण प्रत्येक मोर्चामध्ये, प्रत्येक आंदोलनामध्ये तो होत असतो, हेही खरं आहे। नमस्कार दोस्तों,
पिछले 2 दिनों से ईरान अमेरिका वॉर और देश में हो रहे इलेक्शन के साथ अगर से किसी का वीडियो उनके बराबरी में चल रहा है तो वो है मुंबई की एक ज़बरदस्त महिला जिसने मंत्री के सामने अपनी समस्या दिल खोलकर बताने की कोशिश की। आज मंत्री महाजन का उस पर रिप्लाई मीडिया के सामने आया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वो महिला अपने बच्चे को मिलने जा रही थी या लेने जा रही थी और ट्रैफिक में, मोर्चे की वजह से ट्रैफिक में उसे 1 घंटा रुकना पड़ा, जिस वजह से उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, जो कि स्वाभाविक है। एक माँ होने के नाते अपने बेटे की चिंता करना, और जैसा कि हमारे सभी पौराणिक कथाओं में बताया गया है, माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी शक्ति से भिड़ जाती है। हम माता दुर्गा की आराधना करते हैं, इसलिए पूरे देश भर में आज 2 दिन से उस महिला के जज्बे को सलाम किया जा रहा है कि इसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। और यह अपेक्षा की जा रही थी कि मंत्री महाजन मीडिया के सामने आकर इस बारे में जरूर अपना पक्ष रखेंगे, और उन्होंने आज रखा भी। मगर उन्होंने किसी भी तरह से कहीं पे भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उल्टा उनका यह बोलना था कि सभी पक्ष के नेता या कार्यकर्ता ऐसे मोर्चे निकालते हैं और इस वजह से आम जनता को तकलीफ होना यह आम बात है। एक मंत्री होने के नाते वो यह भी बोल सकते थे कि आइंदा हम या फिर विरोधी पक्ष के किसी भी पार्टी के लोग ऐसे मोर्चे में आम जनता को तकलीफ ना हो इसकी कोशिश करेंगे, मगर उन्होंने इसे एक आम बात बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद की गलती को नज़रअंदाज करके वो महिला ने क्या गलत शब्द इस्तेमाल की और उसने किस तरह से गलतियां की जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था, ऐसे सब बयान आज मंत्री महोदय ने दिए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि महिला आरक्षण और महिला उद्धार के लिए विरोधी पक्ष द्वारा ये सहकार्य नहीं देने की वजह से मोर्चा निकाला गया था, और एक महिला के इस मोर्चे की वजह से तकलीफ होने पर मंत्री महोदय ने उसी को गलत ठहरा दिया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस महिला का सम्मान उद्धार करना चाहते हैं सत्ताधारी पक्ष के नेता, और उनके सामने जो खुद पीड़ित महिला आके अपना दर्द बयां कर रही है उसको गलत साबित करने में लगे हैं सत्ताधारी पक्ष के मंत्री और नेता। सारे मीडिया ने, सारे जनता ने देश की इस महिला को सही माना है, केवल मंत्री महोदय को ऐसा नहीं लगता। तो यह एक बार फिर से मौका है कि सत्ताधारी आत्मपरीक्षण करके जनता को सही राह दिखाए। पार्थेश्वर समाचार के लिए मैं राजेश नायडू, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र का एकमात्र डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सोमैया पॉलिटेक्निक चंद्रपुर, कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन और कई वर्षों से 100% रिजल्ट की परंपरा। MSBT द्वारा एक्सीलेंट मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, माइनिंग और DMLT कोर्सेस में एडमिशन शुरू। SC, ST, NT, VJ, SBC, DT के लिए निःशुल्क प्रवेश। OBC, ओपन, माइनॉरिटी, EBC के लिए 50% तक फीस में छूट। शिक्षक और कर्मचारियों के लिए शासन जैसी सुविधाएं, मॉडर्न लैब, ऐसी हॉस्टल, स्पोर्ट्स और प्लेसमेंट की शानदार सुविधा। आज ही संपर्क करें। सोमैया पॉलिटेक्निक, DT कोड 4598, वडगाम वार्ड, चंद्रपुर।
मोबाइल नंबर 9800002715।